Good afternoon, बच्चों. So today our lecture number 4 is going to start. और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Resolution of vectors into rectangular component. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन, वेक्टर के टाइप, देन एडिशन ऑफ वेक्टर एंड देन एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक वेक्टर को कितने तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, कितने तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे रिजॉल्व किया जाए और रिजॉल्व करने पे हमें मिलता क्या और रिजोल्यूशन का मतलब क्या? तो बेसिकली जैसे आप अगर बायोलॉजी के दृष्टिकोण या बायोलॉजी के तरीके से सोचे, देन यू आर अ मिक्सचर ऑफ योर मदर एंड फादर. आप अपने पापा के हो सकते हो 20% और ज्यादा डिटेल में जाए तो आप में कुछ ट्रेट्स या जीन्स अपने दादा दादी या नाना नानी के भी आ. उसी तरीके से अगर एक वेक्टर है तो वेक्टर किन दो वेक्टरों से मिल के बना. जैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब दो वेक्टर है मेरे पास, so addition of two vectors will result me a vector which can do the same effect as produced by the two vectors. तो एडिशन में मुझे दो के बदले एक मिलता है, रिजोल्यूशन में मुझे एक के बदले दो मिले. एक वेक्टर मिलके जितना काम कर रहा है उतना दो वेक्टर मिलके काम करेगा और वो दो वेक्टर को निकालने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं. तो क्या होता है, मेथड क्या है? When a vector is split into components which are at right angles to each other, then the components are called rectangular or orthogonal component of that vector. तो इसको पहले देखने से पहले आप थोड़ा समझिए मैं क्या बताना हूँ. मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है. मेरे पास एक वेक्टर है जो कि मैं डिनोट कर रहा हूँ ऐसे. आई वांट दिस ऑरेंज थिंग. दैट 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 let me cross this one. Yeah, sorry. Of course, this one now we can use this color. So I have a vector, suppose like this, a vector. Okay. So I want to see this vector, the rectangular component of this vector. हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे और किधर होंगे. तो सबसे पहले वी आर गोना ड्रॉ what we are going to draw. Excuse me. Suppose I have a rectangular component like this and I'm going to parallelly shift this vector over here. मान लो हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके वेक्टर को यहाँ लाए हैं और ये वेक्टर ए वेक्टर है और हमें पता होना चाहिए क्या, हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द एक्सिस एंड लेट दैट एंगल बी व्हाट, थीटा. तो अभी हमें क्या पता करना, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है. आपको कुछ नहीं करना है. आप मान लो इसका प्रोजेक्शन लेने वाले हो. क्या लेने वाले हो? प्रोजेक्शन लेने वाले हो, इमेज लेने वाले हो. तो उसके लिए मैं ग्रीन पेन यूज करूंगा. याद रखिएगा मेरा ओरिजिनल वेक्टर जो होगा मे बी ऑरेंज से दिखा सकता हूं, बट rectangular components I am going to draw with green pen and this notion will be followed till फोर्सेस एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्सेस को दिखाने वक्त में मैं रेजोल्यूशन अगर लूंगा तो रेजोल्यूशन किससे दिखाऊंगा? ग्रीन पेन से दिखाऊंगा. तो इस चीज को याद रखिएगा. तो मान लीजिए इस ए वेक्टर का मुझे रेजोल्यूशन चाहिए, तो मैं एक तरीके से, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं मान लीजिए ऊपर से एक टॉर्च यूज करता हूँ. इस टॉर्च के चलते इसका क्या एक फॉर्म होगा, एक इमेज फॉर्म होगा और एक इमेज यहाँ पे शैडो आपको मिलेगी इतने लेंथ. एंड लेट हम लोग को क्या निकालना है, ये शैडो का लेंथ कितना हो. तो इससे हमारा कौन सा कंपोनेंट निकल जाएगा, इसका हमारा एक्स वाला कंपोनेंट निकल जाएगा. और ऊपर में क्या है बच्चा, ऊपर में वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट के लिए हम लोग करेंगे, बट पहले एक्स कंपोनेंट के लिए लेट मी फिनिश. तो इफ वी यूज, यू कैन सी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो. पहले भी कर चुके हैं. कब किए थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, जब पैरेललोग्राम लॉ के बाद मैंने एनालिटिकल वे में प्रूव किया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. ट्रिग्नोमेट्री. हम लोग क्या बोल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बोलो बच्चा. साइन थीटा, मुझे ये एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे. एक्स इज व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं सर, कॉस थीटा. अगर हम लोग यूज करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बोलो बाबू. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन ए ले सकते हैं क्या हम. इससे मेरा एक्स क्या आ जाएगा, implies x is equal to a cos theta. हाँ या ना. तो वेरी इजी, इसका लेंथ का वैल्यू कितना हो जाता है, a cos theta.
उसी तरीके से अगर मैं इधर रेजोल्यूशन लेना चाहता हूँ इसका कंपोनेंट, तो मैं फिर से इसको ड्रॉ कर लूँ तो ज्यादा अच्छा है। अगर मैं y कंपोनेंट लेना चाहता हूँ तो ये क्या हो गया अपना x कंपोनेंट, ये क्या हो गया अपना x कंपोनेंट, इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, x कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a cos थीटा। क्या हमेशा a cos थीटा होगा? नहीं, उसका ट्रिक बताऊंगा, पहले इस चीज को समझो। अगर y कंपोनेंट निकालना चाहता हूं तो मैं ओरिजिनल वेक्टर पहले तो दिखा दूं। ओरिजिनल वेक्टर मेरा a वेक्टर है, इसका कंपोनेंट लेना तो मुझे टॉर्च, अगर इमेजिनरी टॉर्च का कंसेप्ट सोचे, रियल में कोई टॉर्च नहीं होता है, इमेजिनरी कंसेप्ट अगर सोचा जाए तो मैं टॉर्च इस बार किधर यूज करूंगा, इधर यूज करूंगा, और उसका इमेज किधर फॉर्म होगा तो वाई डायरेक्शन में होगा। इमेज अगर आप ध्यान दो तो इमेज ऐसा बनेगा कुछ, तो मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितना हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम यूज हम लोग कहाँ करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में करेंगे, और बहुत आगे जगह पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो लेट टेल मी, अगर ये मेरा थीटा था, वट एवर इट वॉज गिवन, ये मेरा अगर थीटा था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी मेरा थीटा है? कैसे बोल सकता हूँ बोलिए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अगर मैं इस लाइन के बारे में सोचूं और एक्स लाइन के बारे में सोचूं, दे आर पैरेलल लाइन एंड दिस कैन एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो अगर अब मैं इस ट्रायंगल में सोचूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर मेरा हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है, ए है, और मुझे ये y चाहिए, मुझे ये क्या चाहिए, y चाहिए। लेट मी राइट इट विथ, let me write it with green pen, let me write with green pen, this is y. So if I use in triangle, in a right angle triangle, right angle triangle, can I use sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse y upon a, वहां से मेरा y कितना आ गया, a sin theta। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं कहाँ पे, जब हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे थे तो ये चीज हम कर चुके हैं। तो अगर मैं एक और, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, मैं इसका ट्रिक आपको समझा देता हूँ। होपफुली आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर पेज, और सिंपल से बात हम लोग समझना चाहे तो आसानी से यहाँ बोल सकते हैं कि अगर मेरा कोई वेक्टर है, वेक्टर को मैं किसी से भी दिखा सकता हूँ, ऑरेंज से व्हाइट से। मान लीजिए ये मेरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए है। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो व्हाट विल बी एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स का रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये एक्स वाला आप आंख बंद करके बोल सकते हो ए कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना बोलिए, ए साइन थीटा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जितना ये है उतना ही ये है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी ए साइन थीटा होगा, बिल्कुल होगा, बोल सकता हूँ। तो एक्स कंपोनेंट इज ए साइन थीटा, वाई कंपोनेंट इज ए, एक्स कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट इज ए साइन थीटा। सर हमेशा ऐसा होगा क्या कि जब भी कोई वेक्टर दिया हुआ तो एक्स कंपोनेंट आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा और वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा हो जाएगा? नो, जरूरी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, क्या दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक वेक्टर का रेजोल्यूशन 2D प्लेन में ले रहे हैं, तो वेक्टर का मम्मी और पापा से कितना ट्रेट्स है वैसा कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही नहीं है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितना पोर्शन ऑफ पापा का ट्रेट्स, आपने कितना पोर्शन मम्मी का ट्रेट्स, उसी तरीके से अगर वेक्टर ये मान लीजिए 6 मैग्नीट्यूड का है, इधर कुछ 4 आ सकता है, इधर कुछ अलग आ सकता है। अब ये मत बोलना 4 है तो ये 2 है, नहीं नहीं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, ये सिंपल बेसिक अलजेब्रा एडिशन नहीं फॉलो कर रहा है कि अगर इधर 4 है तो इधर 2 है, वैसे मत बोलो। कुछ पोर्शन तो वो कैलकुलेशन के लिए अपने पास एक cos थीटा एक sin थीटा है। सेकंड वेराइटी में क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास वेक्टर है, और वेक्टर ध्यान दीजिएगा इस बार क्या कर रहा है, ये मेरा अगर ए वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है बच्चा, ए है, ये एंगल अब थीटा वाई से बना रहा है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि रटिएगा तो चले जाइएगा, मतलब आप लिटरली गो गोआ गॉन हो जाएगा आपको अगर आप रट के पढ़ रहे, आप इसको समझिएगा। तो नाउ द एंगल इज मेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो अगर इसका आप रेजोल्यूशन देखना चाहते हैं, दो तरफ रेजोल्यूशन आएगा, अगर एक्स का रेजोल्यूशन बोलूं तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका टेक्निक क्या है, जब भी वेक्टर को एंगल की तरफ लेते हैं कंपोनेंट, एंगल की तरफ cos थीटा आता है, और एंगल के अपोजिट क्या आता है, sin थीटा। एंगल की तरफ क्या आता है, cos थीटा, एंगल के अपोजिट क्या आता है, sin थीटा। एंगल की अपोजिट क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, a sin थीटा, और इस बार एक्स वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos थीटा। बातें समझ में आ रही हैं? बहुत इजी है, आप आसानी से समझ सकते हो। एंगल के तरफ cos थीटा, एंगल के अपोजिट sin।
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर ए था, एंगल अल्फा बना रहा था, तो उसका एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा, ये हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ा जाए। वाओ, अ क्वेश्चन कम्स, और इस क्वेश्चन को आप पॉज करिए, आप ट्राई करिए, होपफुली आपको दिख रहा है क्वेश्चन। मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखने के लिए मैं अगर चाहूँ तो लाइट आप देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, so that you can watch the question clearly. Now I'm going to put on the light because I will be मैं अंधेरा में दिखूंगा आपको, तो मेरा चेहरा ढंग से नहीं दिखेगा, that's why I'm putting on the light. So now a vector makes an angle 30 degree with the horizontal. So 30 degree horizontal के साथ बना रहा है. Because of the sign I'm not able to see the question as well. If horizontal component of the vector is 250, find the magnitude of the vector A. आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बताना है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्होंने दे रखा है. सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू ट्राई. सो सॉल्यूशन यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, सब बच्चा बताएगा. ऑरेंज से कर लो सर. क्यों नहीं कर सकता सॉल्यूशन, क्योंकि जो कंपोनेंट लूंगा वो ग्रीन कलर का होने वाला है. तो चलो मैं पहले बना लेता हूँ. मेरा ओरिजिनल वेक्टर मान लो ये ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड को मैं ए से दिखा दूंगा. किससे दिखा दूंगा, ए से. ये एंगल कितना बना रहा है बच्चा, 30 डिग्री बना रहा है. तो इसका कंपोनेंट चलिए बताइए क्या हो जाएगा. इसका कंपोनेंट इधर एक्स की तरफ ये आ जाएगा और वाई की तरफ ये आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, तो ए साइन 30 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा अपने पास, बोलो, ए कॉस 30 हो जाएगा. उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एक वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये होगा कि एक्स ए कॉस थीटा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 250, यानी ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 250. तो आप जरा ध्यान दो कि क्या हो रहा है. अपने पास ए √3/2 इज इक्वल टू 250. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक 500 बाई √3. Once you have got the magnitude of the vector A, they are also asking what is the vertical component. You can find the vertical component. Answer is given. So vertical component will be what? For vertical component, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है, आप वीडियो को 1.5 मल्टीप्लायर पे चला सकते हो, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को समझाना होता है. सो आई नीड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर स्पीड. सो तो क्या हो जाएगा, ए साइन 30. बोलिए क्या हो जाएगा सर, 500 बाई √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए. नहीं याद है, आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है. यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे. 250 क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो. 250 डिवाइडेड बाई √3. तो दिस इज द आंसर फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट. इजी पीजी, क्वेश्चन में कुछ था नहीं. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन पॉज एंड सी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके ओके. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, एक चीज फिर से देख लो मैं जो बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि एक वेक्टर है मान लो मेरे पास. ध्यान से देखना, बहुत मस्त तरीके से बताना चाहिए. अभी हम लोग representation of a vector in the form of I and j when we have what we have found out the rectangular component. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीजें जनरली टॉपिक में नहीं बना होता कोई बुक में, बट आप समझिए. representation of vector in the form of I and j and k. representation, यहाँ पे हम I और j की बात करेंगे क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं. representation of a vector in 2D space using I and j, using I cap एंड जे कैप. ठीक है, ओके. तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को एक चीज बताओ, 7 क्या है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 7, तो आप आराम से बता सकते हो 7 क्या. 7 इज 7. ये नहीं पूछ रहा हूं 7 इज 7 नहीं. 7 इज स्केलर. मैं जब स्केलर और वेक्टर की बात कर रहा हूं तो व्हाट इज 7. 7 इज स्केलर और वेक्टर. तो 7 इज स्केलर. अगर मैं 7 के साथ मैंने आई कैप जोड़ दिया, नाउ बताइए ये क्या है. 7 के साथ अगर मैंने आई कैप जोड़ दिया तो टेल मी व्हाट इट इज. 7 सर अकेला स्केलर था, जैसे ही आपने आई कैप जोड़ा इट हैज बिकम वेक्टर. कैसे. 7 का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, आपने उसके साथ एक डायरेक्शन ले दिया. कौन सा डायरेक्शन दे दिया, अलोंग एक्स एक्सिस. तो उसी तरीके से ध्यान से समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है. वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे पास
मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 है, एन एंगल मेड बाय इट इज मान लीजिए 60 डिग्री। तो आप इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा आई और जे में? तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट्स निकाल लूंगा। अगर मैं कंपोनेंट्स निकाल लूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, बोलो सारे बच्चे बोलो। ए कॉस थीटा, बोल बोल के पढ़ो अदरवाइज नींद आएगी। तो अपना ए एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, ए एक्स, ए का मम्मी वाला ट्रेड पापा वाला ट्रेड, उसी तरीके से ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलिए। तो सर 6 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये कितना हो गया बच्चा बोलिए, 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 हो गया। और इसी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वाई कंपोनेंट सॉरी, अगर मैं बोलूं इसी का मेरा y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, a साइन 60 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? a y कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो, तो 6 साइन 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 6 इंटू √3/2 दैट इज 3√3। तो नाउ आपके पास दो कंपोनेंट आ गया है वेक्टर का, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। तो वेक्टर को लिखने का तरीका, जो टॉपिक का नाम है, वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं सर अब हम, तो वेक्टर को आराम से हम क्या लिख सकते हैं, एक ए वेक्टर, सर ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या जोड़ देंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा, तो डायरेक्शन जोड़ देंगे। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट आई कैप जे कैप के कैप, हम लोग बेस वेक्टर्स पढ़े थे, याद करो फर्स्ट लेक्चर इफ यू हैव सीन इट केयरफुल। तो हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए वाई कंपोनेंट जे कैप। आप इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो बोलो सब कोई, दैट इज 3 i कैप, बोलो। एंड व्हाट इज द y कंपोनेंट, 3√3 j कैप। वाओ सर, अभी आप वेक्टर को 2D स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि 3D स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो अभी हम लोग वेक्टर को 2D स्पेस में रिप्रेजेंट करें, दैट्स व्हाई आई एम केयर्ड अबाउट, आई एम मच वरीड अबाउट i कैप एंड j कैप। अभी मैं k कैप नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग माय वेक्टर इन द 2D स्पेस, नॉट इन द 3D स्पेस। होपफुली ये आपको अगर समझ में आ गया है तो क्या, और यहाँ पे अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, एक और पेज करें, मैग्नीट्यूड व्हेन द वेक्टर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे। चलिए एक मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर व्हेन इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर when it is given in the form of ij, when it is given in the form of i cap j cap। अभी आई कैप जे कैप रहने दो, जब 3D आएगी तो के कैप भी ऐड कर देंगे, बट इजी हो जाएगा। मान लो मेरा वेक्टर अगर है ए वेक्टर इज इक्वल टू सम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, समझ में आ रहा है? देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कैसे लिखा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, इतना घटिया रहती है, आई कंपोनेंट का, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। मुझे पता है कि बहुत बच्चों को ये चीज पता होगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे अपना हो जाएगा ए एक्स कंपोनेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इजी पीजी, समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल करें, एक एग्जाम्पल करें क्वेश्चन, तो फुली ये आपने लिख लिया है। तो अगर इस पे एक क्वेश्चन करें कि मान लीजिए मेरे पास एक ए वेक्टर है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, फाइंड मी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, प्लीज ट्राई करिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आप इसको ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए मैं बताऊं, चलो मैं बताता हूँ सर, इजी पीजी मॉड। सर आंसर तो इस पे मत बताइए ना, आंसर इस पे मत बताइए, आंसर मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 4 प्लस 9, दैट इज रूट अंडर 13।
आप एंगल भी दे बता सकते हैं, एंगल कितना एंगल कितना बना रहा है वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसका तरीका सिखाऊंगा। बट ये इजी पीजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलो करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए बच्चा, एवरीबडी एवरीबडी बच्चा ट्राई करिए। होपफुली यू हैव पॉज द वीडियो एंड ट्राइड दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन आंसर, तो सोल्यूशन आई एम गोइंग टू टेल। आपको जब भी क्वेश्चन दिखता है आप उसको पॉज करिए एंड देन ट्राई करिए। सो ए वेक्टर मेरा क्या लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ से देखने में दिक्कत है, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। चलो पहला क्या पूछ रहा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है, तो जो आई कंपोनेंट होता है वो एक्स होता है, दैट इज 12, इजी पीजी, कोई भी बच्चा बता देगा इसको। सेकंड क्या होता है, ए वाई कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट अपना क्या हो जाएगा बोलिए, ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा जो अपना जे कैप है, तो जे कैप मतलब 5। तीसरा क्या है बच्चा, तीसरा क्या है बोलो, तीसरा है मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चलिए सबको बोलिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबको इस साथ में ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आई थिंक ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 144 प्लस 25, दैट इज रूट अंडर 169, दैट इज इक्वल टू 13। मैग्नीट्यूड आ गया है। चौथा क्या है, चौथा एंगल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से बताना है, तो आपको पहले ए वेक्टर को दिखा लो। ए वेक्टर को अगर आपको दिखाना है तो क्या है उसका, उसका 12 एक्स एक्सिस में है, यहाँ से 12 ले लीजिए, 12 ये, और वाई एक्सिस में कितना 5 है, वाई एक्सिस में 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, आपका ये वेक्टर एग्जैक्टली ऐसा कुछ दिखेगा, आपका वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। वेक्टर को हम लोग ओरिजिनल येलो से दिखा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलिए, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा थीटा। व्हाट इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से थीटा ही बन रहा है, तो ये वैल्यू आपका कितना है बताइए, ये वैल्यू आपका 5 है और ये 12 है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप जनरली हमेशा आंसर को cos थीटा में रखो, और ऑप्शन देख के आप सोच सकते हो कि cos थीटा रखना, tan थीटा रखना, क्या रखना। तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 5 है, ये 12 है, और ऑलरेडी हमने ए का लेंथ निकाल चुका है 13 है, तो हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। बातें समझ में आ रही हैं, वो बातें समझ में आ रही है, 12/13। और अगर मैं एंगल, एंगल ऑफ ए मेड बाय वाई एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस कितना तो वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा, तो वाई एक्सिस से लिए हम ये ले लेते हैं अल्फा। तो अगर अल्फा की बात करें, ये 12 है तो ऊपर में भी 12 हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या हो जाएगा अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं cos थीटा की बात करूं, ये 5 है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चा बोलिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/13। आई होप यू आर गेटिंग इट। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 6 नंबर क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाता है। आई होप यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का एक क्या आपको बोलते हैं, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर सबको याद होनी चाहिए, बोलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर को लिख दीजिए 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या है 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप बाई डिवाइडेड बाई 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, इफ यू हैव डन इट, और जो लोगों ने सही किया वेरी गुड, सॉरी। नेक्स्ट करें, ए इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, सॉरी, ए इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सो ए इज अ यूनिट वेक्टर मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर देखें, इट मस्ट बी व्हाट 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कर दो, मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होता है, तो रूट अंडर 0.2 का होल स्क्वायर प्लस बोलिए फिर b का होल स्क्वायर मस्ट इक्वल टू 1, इम्प्लाइज अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा तो 0.04 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा बोलो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04, क्या हो जाएगा 0. आई थिंक 9 तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, यही हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा बच्चा,
रूट अंडर 0.96 ये आप निकाल सकते हैं। आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। चलिए, समझ में आया होगा, इजी पीजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो रिजॉल्व द वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। तो वेक्टर को दो कंपोनेंट फॉर्म में बांटना है, आपके पास दिया हुआ है तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। होपफुली यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई। लेट मी ट्राई। बच्चा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इतना इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 37 डिग्री। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे ही आपको 37 दिखे, 53 दिखे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाने का, सबसे पहले 37 मारने का। चाहे 53 डिग्री भी दिखे, यू हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल एंड मार्क 37 फर्स्ट। और 3 है तो सामने वाला 3, लंबा वाला 5 और ये 4। हाँ या ना। अब आप कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10 sin 37। अगर आप वैल्यू देखना चाहे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5। 5 टू जा 8, तो 10 इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑफ 8 एंड नेक्स्ट वाला जरूरी 6 आएगा। ये 6 आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे किससे बना हुआ है 10, 8 और 6 के पाइथागोरस ट्रिपलेट। नॉट टॉकिंग अबाउट 20 का कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, हाँ या ना। एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, बात समझ में आ रही है। सर इधर कितना हो जाएगा, 20 cos 30, ऊपर कितना हो जाएगा 20 sin 30। चलो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 10, आंसर कितना आ जाएगा 10। और ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 20 इंटू √3/2, 2 से 10 कितना आ जाएगा, 10√3 इज द आंसर। सो वी कैन से दिस वेक्टर, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग, बोलो सर, 8 कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, बोलो बच्चा, अगर इसका नाम हम बी वेक्टर दे देते हैं तो, ये वेक्टर का बी वेक्टर दे दे तो क्या हो जाएगा, बोलो बी वेक्टर इज इन लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा 10√3। आई कैप होगा नहीं, माइनस आई कैप की तरफ है, ध्यान देके, माइनस आई कैप प्लस वाई एक्सेस ऊपर है तो क्या हो जाएगा 10 जे कैप। बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिए। एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर एक फोर्स लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ये आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से मिलेगा क्वेश्चन। मैं अगर इसको अच्छे से समझाऊं तो कुछ ऐसा सिनेरियो, अपना एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स आके लगा है और फोर्स को जनरली हम लोग रेड पेन से दिखाते हैं। तो ये ब्लॉक है, ये फोर्स है, और फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना बना रहा है एंगल, आई थिंक 30 डिग्री दिया हुआ था। और मैग्नीट्यूड अपना क्या दिया हुआ था फोर्स का, आई थिंक 5 न्यूटन था। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, 5 और 30, वेरी गुड, नाइस। 5 एंड 30, तो 5 एंड 30, तो उसका कितना कंपोनेंट आएगा बोलिए, इसका दो कंपोनेंट आएगा। इसका क्या आएगा, दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा बच्चा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। सर इधर आप ध्यान दो तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 5 sin 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू √3/2, दैट इज 5√3/2। और इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2, दैट इज 5/2। अगर ये फोर्स को मैं एफ वेक्टर से दिखाऊं, कैन यू टेल मी फोर्स का रिप्रेजेंटेशन इन द आई कैप। फोर्स वेक्टर कैन बी रिटन एज, अगर होपफुली आपको दिख रहा हो तो मैं इसको चलो लिख देता हूँ, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, सर एक्स एक्सिस में क्या है, ये 5√3/2 आई कैप होगा कि माइनस आई कैप, तो ये डायरेक्शन से डिटरमाइन होता है। डायरेक्शन इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव आई कैप। ये मत सोचना कि सर एक्सिस के तो इधर है, मान लीजिए अगर हम यहाँ एक्सिस बनाए तो वो तो फोर्स लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड से नहीं होता, वी कैन पैरेलली शिफ्ट। तो मेनली डायरेक्शन क्या है फोर्स का, वही डिटरमाइन करता है, उस पर आई कैप लगेगा या माइनस आई। और ये क्या है, एक फोर्स का डायरेक्शन ये आ रहा तो प्लस 5/2 माइनस जे कैप हो जाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। होपफुली आपको अगर ये समझ में आ गया, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। यहाँ पे अपने पास कितने वेक्टर्स हैं, तो एक वेक्टर 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। नाइस क्वेश्चन, यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन। तो अगर मैंने आपको बोला था ना
कि बहुत सारे जब फोर्सेस आता है तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन वाला यूज करते हैं। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इसको ड्रॉ करना फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू कैन ओनली गेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। पहले देखो और तब ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन या अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ट्राई करने के लिए चलो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले रिजॉल्व करने वाला हूँ। आपको ध्यान दो, सारे फोर्सेस को एक्स वाई के लॉन्ग रिजॉल्व कर लो। तो ये फैक्टर है मेरा, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तीन फोर्स है मेरे पास। ये ऑलरेडी एक्स वाई के लॉन्ग रिजॉल्व है, ये ऑलरेडी रिजॉल्व है। आई नीड टू रिजॉल्व ओनली दिस वन। मुझे बस 10 न्यूटन वाला रिजॉल्व करना है। तो अगर मैं इधर देखूं तो क्या आ जाएगा मेरा, 10 cos 37 डिग्री आ जाएगा। और ऊपर में मेरा क्या कंपोनेंट आ जाएगा, 10 sin 37 डिग्री आ जाएगा। बोलो, बिल्कुल आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अगर इसका वैल्यू जैसी 37 डिग्री दिखता है तो सबसे पहले 37 ड्रॉ करने का, सामने 3 मारने का, 5 मारने का, 4 मारने का। साइन कॉस 37 क्या होता है, तो 10 इंटू 4/5, 10 इंटू 4/5, तो बेसिकली इट इज 8। अगर 10 का एक कंपोनेंट 8 आया तो 10 का दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो आप कैलकुलेट भी करोगे तो 6 आएगा। तो नाउ कैन वी रीड्रॉ, यस वी कैन रीड्रॉ। आप ध्यान से देखो, रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। रीड्रॉ करके मुझे क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो, नेट फोर्स क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। मेरे पास इधर 8 आ गया। जैसे ही आपने रिजॉल्व कर दिया ना बच्चा, जैसे ही आपने इस 10 को रिजॉल्व कर दिया, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कैंसिल दिस फोर्स। ऑलरेडी आपने एक वेक्टर के लिए दो वेक्टर से रिजॉल्व कर चुके हैं। देन यू डिड नॉट नीड टू टेक दैट वन अगेन, आप इसको कैंसिल आउट कर दो। आपके पास अब कितने फोर्स है, एक इधर फोर्स है, एक इधर फोर्स है, एक ऊपर फोर्स है, एक नीचे फोर्स है। नाउ कैलकुलेट, 8 इधर है, 4 इधर है, तो कितना बचेगा। अगर मेरे को 8 न्यूटन से इधर खींचा जाए, 4 न्यूटन से इधर, कितना बचेगा, 4 न्यूटन लेफ्ट बचेगा। तो मेरे पास इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 न्यूटन बचेगा। और इधर ऊपर में 6 है और इधर 5 है, तो कितना बचेगा बोलो, ऊपर में 1 न्यूटन बचेगा। हाँ या ना। नाउ कैन यू टेक द टू वेक्टर्स, दिख रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, आप इसका पर ये बना लोगे पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, बोल, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान से सर, एक वैल्यू आपका क्या आया 4, तो 4 स्क्वायर प्लस एक आपका ऊपर में 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1 कॉस 90, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यू नीड नॉट नीड टू टेक, और आपको अभी बता चुका हूं, जब वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ जाए, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस रूट अंडर वाई का स्क्वायर, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलिए, रूट अंडर 17 इज द रिजल्टेंट। आई होप। अब ये एंगल कितना बना रहा, तो ये एंगल भी हम निकाला जा सकता है। अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ, व्हाट इज द एंगल, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, सबको बोलिए, tan अल्फा। तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज करके बना सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4। तो अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स 1/4। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, नाउ मेरे पास दो ऐसे वेक्टर्स है जो कुछ एंगल पे हैं। फिर इसका क्या, फाइंड द रिजल्टेंट। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स एंगल। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट। अगर आपको समझ में आ गया, आप पॉज करिए वीडियो और इसको ट्राई कर सकते हैं जल्दी से। मैं ट्राई कर रहा हूँ, चलो आप पॉज करके ट्राई करते रहना, फिर आंसर मिलाना। चलो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इस 5 का कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, 5 cos 37 डिग्री, और ऊपर में आ जाएगा कितना, 5 sin 37 डिग्री। तो आप जिस वेक्टर को कर लियो उस वेक्टर को आप उड़ा डालो, आप नहीं उड़ाओगे दिक्कत हो जाएगा। और इस वेक्टर का इधर कितना आ जाएगा सर, 5 cos 53 डिग्री, और ऊपर में एक और आ जाएगा, इसका कंपोनेंट ऊपर होगा, इसका कंपोनेंट इधर होगा, कितना हो जाएगा, 5 sin 53 डिग्री। इसको भी आप पूरा डालो, एंड देन यू रीड्रॉ, आप उसको रीड्रॉ कर लो। रीड्रॉ करने से पहले आप वैल्यू देख लो कितना आ रहा है। तो जैसे ही आपको मिले तो सबसे पहले 37 डिग्री मान लो, दिख रहा है 53, लेकिन 37 भी दिख रहा है, तो आप कुछ भी दिखे 53 37, आपको सबसे पहले 37 3 5 4, 5 cos 37 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5,
तो 5 से 5 कट गया, इधर 4 आ रहा है, इधर 4 है, और ये कितना है बाबू, 5 इंटू कॉस 53 डिग्री इज 53 डिग्री, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, 5 5 कट गया 3, एक तरफ 3 4 आ रहा है, एक तरफ 3 आ रहा है, तो आपका कितना बच जाएगा बोलिए, आपका फोर्सेस कितना बच जाएगा, अगर आप बोलोगे तो नेट रिजॉल्व फोर्स जो बच जाएगा, इधर आ जाएगा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन आ जाएगा। फिर आपका ऊपर में कितना आ रहा है बच्चा, नीचे में 5 न्यूटन दिया हुआ है, ऊपर में कितना आ रहा है बोलो, वी नीड टू कैलकुलेट 5, अरे यार 5 इंटू 37, 4/5 प्लस 5 इंटू 4/5, साइन 37 इज 3/5, सॉरी ये 3/5 है, सॉरी 3/5 प्लस 5 इंटू 4/5, 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, 7 इज कमिंग अवर, ऊपर में 7 नीचे में 5, कितना बच गया ऊपर में 2, यू नीड टू टेक व्हाट, पैरेललोग्राम, दो वेक्टर है, रिजल्टेंट मेरा कैसा आएगा, रिजल्टेंट मेरा डायगोनल होगा, रिजल्टेंट अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। नाउ कैन यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 5, और अल्फा कितना हो जाएगा अपना बोलिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, tan अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए और बी, डायरेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री वाला खेला हो रहा है, आप परपेंडिकुलर बाय बेस कर लो, 2/1, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्स एक्सिस। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़े, नाइस, गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले देखिए और देन ट्राई टू सॉल्व इट, पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, अंडरस्टैंड करिए, एंड आई वांट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आप ट्राई करो खुद से, जब तक आपका प्रॉपर नहीं आता आप खुद से ट्राई करो, एंड देन ट्राई टू मैच द आंसर विथ मी, आई होप बाय पॉजिंग द वीडियो यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और आपने लिख लिया होगा। नाउ कैन आई स्टार्ट, देखिए जरा, तब तक मैं पानी पीता हूँ, होपफुली आप बना लोगे तब तक। चलो, vector A, B, C have magnitude 5, 5 root 2, 5 respectively. डायरेक्शन ऑफ ए बी इक्वल ईस्ट नॉर्थ, तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, जैसी डायरेक्शन की बात हो रही तो आप पहले डायरेक्शन चेंज कर लो, ये नॉर्थ है आपका और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो पूरी समझ में आ रहा है, तो मेरा वेक्टर ए 5 मैग्नीट्यूड का और किधर ईस्ट है, तो आप 3 वेक्टर बना लो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, आई थिंक येलो ठीक है, ओरिजिनल क्या है 5 ईस्ट की तरफ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी मेरा किधर है 5 रूट टू नॉर्थ ईस्ट है, ए टुवर्ड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, तो बी तुम्हारा किधर है नॉर्थ ईस्ट में है, 5 रूट 2 है और बी वेक्टर है ये, और सी किधर है अपना, सी इज 5 एंड इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सी किधर है इधर है, तो आपका पूछ रहा है इफ आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ एक्सप्रेस द सम ए प्लस बी प्लस सी इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, आपको इसको सॉल्व करना आई एंड जे में रिजल्टेंट निकालना है तीनों वेक्टर का, तो जब एक से दो से ज्यादा वेक्टर होते तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, रिजोल्यूशन मेथड, रिजोल्यूशन मेथड में सारे वेक्टर्स को हम लोग एक्स और वाई के लॉन्ग रिजोल्व करके देन प्लस माइनस करके आप आराम से कर सकते हो, चलो मैं करता हूँ, तो सर ये ए वेक्टर तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, सी वेक्टर ऑलरेडी रिजॉल्व है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 5 था, 5 था, मॉड ऑफ सी वेक्टर भी 5 था, चलिए तो मुझे रिजॉल्व किसको करना, बी वेक्टर को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपना 45 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस इसका एक रिजॉल्व पार्ट भी आएगा, क्या आएगा 5 रूट 2, रूट 2 कितने लिख दिया, रूट 2 है, रूट 2 5 रूट 2 है, तो 5 रूट 2 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा बोलो 5 रूट 2, जब आपको नॉर्थ ईस्ट बोले तो नॉर्थ ईस्ट एकदम मिडिल में होता है यानी 45 डिग्री, अगर नॉर्थ ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट एकदम बीच में 45 डिग्री, 5 रूट 2 इंटू कॉस 45 डिग्री, और इधर भी एक कंपोनेंट आ जाएगा
5√2 इंटू साइन 45 डिग्री। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसके बाद तो इसमें कुछ नहीं है। चलिए, पहले से मेरे पास 5 था, 5 + 5 कितना आ जाएगा बोलिए? 10 आ जाएगा। और इधर भी 5 और 5, इधर भी 10 आ जाएगा। वाओ, टू इक्वल वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, रिजल्टेंट 10√2, बता चुका हूँ ऑलरेडी। बोलो, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 10√2। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 10 और 10 तो एकदम बीच में जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चा? 10√2। एंगल tan अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा इज 1, दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इजी पीजी, बहुत इजी है। तो एक्सप्रेस द सम इन द टर्म्स ऑफ आई एंड जे। तो वी कैन राइट द वेक्टर आर कैप। थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो आर कैप को क्या लिख सकते हैं बोलिए? सर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज 10√2 एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट डायरेक्शन इज 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी पीजी था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। आपने 2D स्पेस में देख लिया, अब हम लोग 3D स्पेस में देखेंगे। अगर आपको ध्यान देना हो तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर नहीं है ये मेरा, ये 3D प्लेन है। आपको दिख रहा है 3D प्लेन? अब इसमें वेक्टर एक ऐसा लेवल का हो सकता है, ऐसा, वो 3D में जा सकता है। इसी प्लेन में नहीं रहेगा, इस प्लेन में नहीं रहेगा, वो ऐसा हो सकता है। इट विल मेक सम एंगल विथ एवरी एक्सिस। तो मुझे अपने हाथ में इसको होल्ड करने दीजिए, तब मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ये आपका ऐसा है, और आपका रिजल्टेंट, मुझे एक रिजल्टेंट, ये आपका, ये मेरा एक वेक्टर है। आप देख रहे हैं ये वेक्टर, आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का? ये एंगल कुछ अल्फा बना सकता है, कुछ बीटा बना सकता है, कुछ गामा बना सकता है। तीनों एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, और उसका हम लोग नाम क्या देने वाले हैं? अल्फा बीटा गामा। हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? अल्फा बीटा गामा। I'm trying to this rubber part in the mic so that the voice can come little nice. आपको अब बताना क्या फर्क आता है क्या ये रबर पैड लगाने से? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर रबर पैड लगाने से वॉइस में इफेक्ट और चेंजेस अच्छा आ रहा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सो दैट आई विल यूज दिस वन रबर पैड। ओके, सो नाउ एक वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। एक वेक्टर है मेरा ए, वो एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। चलो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, ये अपना एक वेक्टर आता है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अगर वेक्टर है मेरा, अगर अब मेरा एक वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस, इसको लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D स्पेस। मान लो मेरा वेक्टर ए है, और वो कुछ का वेक्टर स्पेस में क्या हो जाएगा बोलो? तो अगर मेरा ये 3D वेक्टर है, ध्यान से समझो उसको, और ये कुछ ऐसा एंगल बना, ये कुछ ऐसा वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर है। आप लोग बोलो, ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा। बोलिए, बोलते नहीं है यार। दिस इज अल्फा, देन दिस इज बीटा, एंड दिस इज गामा। बातें समझ में आ रही है? अल्फा बीटा गामा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि इस वेक्टर का कुछ ए एक्स कंपोनेंट होगा आई कैप, प्लस ए वाई कंपोनेंट होगा जे कैप, और ए जेड कंपोनेंट होगा के कैप। हाँ या ना? तो ये वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? 3D में करते हैं। इसके पास आई फॉर्म, जे फॉर्म, के फॉर्म होना चाहिए। इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जब व्हेन रिप्रेजेंटेड इन 3D विल बी सम ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस ए जेड कंपोनेंट का
स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके, ये फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला चलता है जिसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ध्यान से देखना, इसको क्या बोलता है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं किसको? ध्यान से देखो, अगर मेरा दिया हुआ है एक वेक्टर तो cos अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। cos अल्फा, cos बीटा क्या कहलाता है? वेयर अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो पूरा cos अल्फा क्या हो जाएगा? ए एक्स बाई मॉड ऑफ ए। cos बीटा क्या हो जाएगा? ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए। बातें समझ में आ रही है? और cos गामा क्या हो जाएगा बोलो? cos गामा क्या हो जाएगा? तुम लोग रिप्लाई दो, बोलो। ए जेड बाई मॉड ए। बात समझ में आ रही है? इस पूरे को डायरेक्शन कोसाइन पे आपसे पूछो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, तो आप cos अल्फा का वैल्यू निकालना। cos अल्फा का वैल्यू निकालना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। cos बीटा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। cos गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करेंगे देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूरा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, एंड गामा क्या है? एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा। वही सब चीजें दिया हुआ है। और एक बहुत अच्छा रिलेशन मिलता है, एक बहुत अच्छा रिलेशन मिलता है, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। cos स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। आप वैल्यू पुट करके इसको ला सकते हो, वैल्यू पुट करके इसको ला सकते हो। cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर बाई मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर बाई मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर बाई मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। खत्म। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट होके 1 हो जाता है। तो इसके डिटेल में मैंने बोल दिया, आप ट्राई कर सकते हो। इट्स नॉट सो, मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस क्वेश्चन है, फाइंड sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा क्या होगा? बहुत इजी है। आप वेट, आप पॉज करके वीडियो बना सकते हो, बट बहुत इजी है कि अगर मेरा cos स्क्वायर दिया हुआ है, मुझे sin स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर? टेल मी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोले सबको? 1 होता है। तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ। cos स्क्वायर को क्या लिखते? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। माइनस कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा बोलो? 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आइए आप कर सकते हो। हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट। वही चीजें सब दिए हुए हैं, वही चीजें सब यहाँ पे दिया हुआ है। यू नॉट नीड टू कॉपी दिस वाले स्टफ, वही चीजें मैंने बताया आपको। आप एक बार देख सकते हो स्लाइड को, सेम चीज। ओके, नाउ ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को चाहे तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, तो जरूरी नहीं है कि हम 90 डिग्री वाले ऑर्थोगोनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही ब्रेक करें। आप इसको ऐसे वाले ऐसे वाले एक्सिस में भी तो ब्रेक कर सकते हो। जरूरी नहीं दैट एक्सिस टू हैव मेक 90 डिग्री। वो एक्सिस कुछ एंगल बना सकते हो उसके बीच में, तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस के बीच में हम तोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे एक्सिस के बीच में हम इसको तोड़ सकते हैं। हाउ मेनी इन हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी कैन ड्रॉ
break a vector infinite number of components. In how many components we can break a vector into rectangular components? तो रेक्टेंगुलर में दो आ जाएगा, क्यों? तो जब भी एक वेक्टर दिया रहेगा, सेकंड शायद वही है। और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिख रहा है, 10i को आप कैसे लिख सकते हो, आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप 10 टाइम्स, या आई बाई टू प्लस आई बाई टू प्लस आई बाई टू प्लस आई बाई टू 20 टाइम्स, या आई बाई फोर प्लस आई बाई फोर प्लस आई बाई फोर प्लस आई बाई फोर, हाउ मेनी टाइम्स? 40 टाइम्स, 440 या 10i। तो बहुत तरीके से कर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सेकंड पॉइंट, ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन इज 2। अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, तो रेक्टेंगुलर प्लेन में इसको कितने तरीके, कितने कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं? इसको दो कंपोनेंट्स में ही बांटा जा सकता है। दैट इज व्हाट, टेल मी। हम लोग देख चुके हैं क्या? एक तो इसका कंपोनेंट आएगा कौन सा, एक आएगा ए एक्स कंपोनेंट, और एक इसका क्या आएगा, ए वाई कंपोनेंट। तो कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं? दो कंपोनेंट्स में, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस। वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस। एक वेक्टर है मेरा, वेक्टर मेरा ये है, इसको क्या फर्क पड़ता है कि मेरा एक्सिस कैसा है? एक्सिस मेरा ऐसा है, मतलब एक एक्सिस मेरा ऐसा है, या यही वेक्टर के लिए मेरा एक्सिस क्या हो जाए, मेरा वेक्टर ऐसा है, इस बार एक्सिस कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। एक बार एक्सिस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बट जब कंपोनेंट की बात आएगी तो एक्सिस का फर्क पड़ेगा कि वो कैसे लिया गया, क्योंकि उसमें क्या मैटर करेगा, अल्फा एंगल मैटर करेगा। इस बारे में आप देख रहे हो कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या नीचे वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल 90 डिग्री बना रहा है, बट इस वाले केस में मेरा वेक्टर सेम है, बट एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा भी सिर्फ रोटेट करते हो ना, तो एंगल बदल जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आपने एक्सिस को कैसे डिजाइन किया है। अगर आपने एक्सिस को ऐसे डिजाइन किया है, देन एंगल इज अल्फा। बट अगर आपने एक्सिस को ऐसे डिजाइन किया है, तो एंगल मेड बाय वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस एक्सिस इज 90। तो ये उतना डिटेल में आपको नीट में मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, बस एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। चलिए, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। यस, व्हाट? फोर्थ पॉइंट मुझे जरा सोचिए, कोई भी पॉइंट को पढ़ के पहले आप सोचिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वो समझाना चाहता है, तब मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। इस पॉइंट को मैं समझाने वाला हूँ, पहले सोच के आप रोक के सोच सकते हैं। वीडियो को रोकिए एंड देन सोचिए एंड देन आ जाइए वीडियो। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए मेरा एक वेक्टर है, वो वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर एंगल कितना बनाता है, अल्फा बनाता है, तो उसका कंपोनेंट कितना हो जाता है इधर? कंपोनेंट कितना होता है, बोलिए, एक कॉस अल्फा। अगर मेरा वेक्टर, इस बार मेरा वेक्टर जो है वो ऐसा है, उसका कंपोनेंट मैं अगर इधर निकालू, परपेंडिकुलर निकालू, इधर मेरा वाई एक्सिस है, इधर मेरा एक्स एक्सिस है, तो अगर इसका मैं कंपोनेंट निकालूं, ए एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगर मेरा ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो बोलिए कितना हो जाएगा? तो सर ए एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कॉस 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। तो कंपोनेंट कितना आएगा, जीरो। जब एक वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर लेना चाहे, उस परपेंडिकुलर पे तो कितना कंपोनेंट आता है, जीरो आता है, याद रखिएगा। कितना आता है, जीरो आता है। चलिए, ये क्वेश्चन अपने सामने, ये क्वेश्चन को आप पॉज करिए, ट्राई करिए। अगर आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रही है, तो आपके लिए मैं इसको लाइट ऑफ कर देता हूँ एंड देन ट्राई द क्वेश्चन। इफ यू हैव सीन द क्वेश्चन देन आई कैन ट्राई। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। सोल्यूशन मैं करता हूँ ऑरेंज के साथ। सोल्यूशन क्या बोल रहा है? एक वेक्टर दिया हुआ आपको, एक्स कंपोनेंट, ओ माय गॉड, सो इजी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सेकंड क्या है, ए एक्स ए वाई कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थ्री। तीसरा ए जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपना, सिक्स। चौथा मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कोई बच्चा भी बता देगा यहाँ पे सर पढ़ाने के बाद। ए एक्स का स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर 36 प्लस 9 प्लस 4, आई थिंक रूट अंडर 49, जो कि कितना आ जाता है, सही है ना? 5 नंबर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, ध्यान से मैंने बोला था डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन पूरा कॉस, तो कॉस अल्फा, पूरा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, या ए भी बोल सकते हैं। एक्स कंपोनेंट इसका कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय मॉड कितना है, 7। तो ये पूरा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। कॉस बीटा भी डायरेक्शन कोसाइन होता है।
वो कितना हो जाएगा ए वाई कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा बोलिए आई थिंक 3/7 और कॉस गामा कितना हो जाएगा 6/7 बात समझ में आ रही है एंगल ऑफ ए फ्रॉम एक्स वाई जेड एंगल की बात करें तो हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए तो छठा हम यहीं से बना देते हैं छठा का कलर चेंज कर रहा हूँ छठा अल्फा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स 2/7 बीटा इज व्हाट सर कॉस इनवर्स 3/7 सर गामा इज व्हाट कॉस इनवर्स बोलिए 6/7 कुछ था इसमें क्या एंगल का बात पूछे हाउ मच एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइन कॉस वाला लेना याद रहेगा याद रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन यूनिट वेक्टर अलोंग ए कैप 7 नंबर क्वेश्चन भी मैं बना देता हूँ यहीं पे 7 इज नथिंग बट ए कैप निकालना आपको ए कैप इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर क्या अपने पास बोलो 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है अपना 7 तो क्या हो जाएगा 7 इजी पीजी 7 से डिवाइड कर दिया चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँ बहुत इजी था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज एंड ट्राई आप खुद से पॉज करो ट्राई करो ओके एक ए वेक्टर है देखने में आई थिंक दिक्कत नहीं हो रही है मुझे दिख रही है तो आपको दिख रही है ए इज इक्वल टू आई प्लस 2 3 इज इक्वल देन फाइंड आर वेक्टर यहाँ पे सर एक्सप्लेन करिए ना क्या है जनरली रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए प्लस बी वेक्टर आपसे पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बहुत ईजी है ध्यान से पहली बार आपने नहीं देखा है नहीं जाना तो ध्यान से सुनिए जब ए वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया रहा है और बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया रहा है गुड क्वेश्चन टू लर्न द न्यू कंसेप्ट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग आई जे के इस टॉपिक का क्या नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग आई जे के addition of two vectors using I j k फॉर्म बहुत इजी हो जाता है बहुत इजी हो जाता है चलिए मैं बता रहा हूँ तो क्या हो जाएगा सर बहुत इजी हो जाएगा चुपचाप से आई और आई को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 3+1 4i कैप 1+2 3j कैप 10+2 12k कैप आई होप आपको समझ में आ रही है मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा तो रूट अंडर आई जे के फॉर्म दिया हुआ है बोलिए बहुत बच्चे वाली फॉर्मूला है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 12 10+2 12 स्क्वायर थोड़ा घटिया वैल्यू आएगा क्या आई थिंक ये चेक करोगे तब तो 169 आ जाएगा जानबूझ के इसको दिया गया है 148 ये कितना आ जाएगा आपका 1√अंडर 169 दैट इज 13 आई थिंक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर पैरेलल बोले या यूनिट वेक्टर पैरेलल रहे या मतलब ना भी पैरेलल हो तो यूनिट वेक्टर मींस आर कैप आपको पूछ रहा है यू हैव टू डू नथिंग बट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय 13 ये कहाँ से आ गया है ओके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू यू नीड टू फाइंड बाय योरसेल्फ चलो बता देता हूँ तुम्हें प्यारे प्यारे बच्चे अब क्या करो 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना भाई 13 कितना हो जाएगा 3/13 चौथा क्या हो जाएगा 12/13 क्या यार इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हो A vector given B vector, then find a unit vector parallel to R of A and B. Resultant of A and B. Resultant vector पहले आप find कर लीजिए. Already we have done this kind of question. Resultant क्या हो जाएगा? A vector plus B vector. बोलो. A vector plus B vector अगर हम find करें I plus यहाँ पे देखो I component नहीं दिया हुआ है. तो ऐसा नहीं कि मिस्टेक से छूट गया I component नहीं उसका I component 0 है. तो क्या हो जाएगा 1 + 0 1 I cap -1 -2 -3 J cap 2 -1 + 1 K cap और इसका आपसे यूनिट वेक्टर पूछा तो आर कैप क्या होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर हाँ या ना तो मैग्नीट्यूड बाय क्या हो जाएगा सर 1i कैप -3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 आई थिंक 1i कैप -3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √11 इजी पीजी बच्चे वाली कुछ नेक्स्ट
A vector given, B vector given, then find the value of mod of A minus 2B. जब I J K में दिया रहता है तो A minus B करना बहुत आसान है। तो अपना A वेक्टर यहाँ पे 2B वेक्टर क्या हो जाएगा, 2B वेक्टर ध्यान से देखो, तो 2 टाइम्स 4 J कैप माइनस 6 K कैप, बात समझ में आ रही। तो A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बोलो। तो I में से I तो है नहीं, तो 1 माइनस 0 इज 1 I कैप, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 J कैप, और 0 माइनस माइनस 6 के प्लस 6 के, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है, तो 1 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 6 के प्लस 6। इसका मॉड अगर करें a माइनस 2b का मॉड अगर हम करने जाए, क्या हो जाएगा, रूट अंडर बोलो 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सर यहाँ पे तो माइनस 7 था, अरे माइनस 7 का स्क्वायर करो प्लस 7 का स्क्वायर करो, क्या ही फर्क पड़ता है। 1 प्लस 49 प्लस 36, आई थिंक रूट अंडर 86। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Determine the vector which when added to the resultant of P and Q gives a unit vector along the x-axis. Determine the vector which when added to the resultant of P and Q gives a unit vector along the x-axis. मुझे नहीं पता उस वेक्टर के बारे में, let that vector be x vector। आप ना क्या करो, आप इसको पॉज करो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। अच्छा क्वेश्चन, एक वेक्टर के बारे में बताओ जब वो ऐड होता है रिजल्टेंट ऑफ पी और क्यू, रिजल्टेंट ऑफ पी मतलब पी प्लस क्यू, तो मुझे सिर्फ क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है लगभग एक्स एक्सिस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इम्प्लाइज पी प्लस क्यू, ये रिजल्टेंट ऑफ पी और क्यू है। रिजल्टेंट में अगर मैं एक्स वेक्टर ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर, बस आई कैप मिलेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, पी और क्यू को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 1, तो 1 जे कैप, 1 प्लस 2 3 के कैप प्लस एक्स वेक्टर मुझे नहीं पता इज इक्वल टू आई कैप। यहाँ पे एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 आई आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस पी के कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 3 माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस पी। आपको वेक्टर के बारे में पता चल चुका है। आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है, सिंपल प्लेन मैथमेटिक्स है। डिटरमाइन द वेक्टर फॉर विच व्हेन added x resultant of, which when added to the resultant of, इसमें गलत दिया, to the resultant of, which when added to the resultant of, which when added to resultant of f1 f2 f3 system becomes an equilibrium। जब हम ऐड करते हैं f1 f2 f3 में तो टोटल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता, फिर से आप ट्राई करो, मुझे रोक के ट्राई करो। लेट दैट वेक्टर बी एक्स वेक्टर, लेट दैट वेक्टर बी एक्स वेक्टर, मुझे नहीं पता, बट एक चीज श्योर है कि मैं f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस x करूं तो जीरो मिलेगा। इम्प्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर प्लस x वेक्टर, सब मिला के क्या मिलना चाहिए मुझे, जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। चलो ऐड करो, तो i प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस यहाँ नहीं है कुछ, तो 3 आई कैप 1j प्लस 1j 2j माइनस 4j माइनस 2j 0 प्लस 1 1 माइनस 3 माइनस 2k प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी x वेक्टर इज नथिंग बट माइनस 3i प्लस 2j प्लस 2k। तो साइन इजी पीजी, हाँ या ना, इजी पीजी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर का ए कैप निकाल दी, कुछ नहीं। ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या, 1/2 cos थीटा आई कैप माइनस 1/2 साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाई 1/2 रूट अंडर, बोलो क्या हो जाएगा सर, 1/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो
वन बाई टू कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। ये बाहर क्या आ जाएगा, ये बाहर बन जाएगा वन बाई रूट टू। तो बेसिकली आंसर आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप इज द आंसर। क्या ये होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वी नीड टू डू इट। ओके, नाइस। हाउ मेनी क्वेश्चंस are there? Three ants APQR are pulling a grain with forces of magnitude 6 Newton, 3 Newton, 3 root 2 Newton as shown in the figure. Find the magnitude of the, find the magnitude, let me put off the light so that you can see the question very clearly. Find the magnitude of the resultant force acting on the grain. यहाँ पे ग्रेन है, यहाँ पे मिडिल में ना, मिडिल में ग्रेन है और उस ग्रेन को एंड इधर 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 खींचे जा रहा है। तो लेट मी पुट ऑन द लाइट। तो ग्रीन पीछे जा रहा है, तो आप इसका नेट रिजल्टेंट किधर आएगा? तो फिर से ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, पॉज होकर बना सकते हो, बहुत इजी है। फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आपको, फोर्स पहले दिखा दूं, चलो ऑरेंज दिखा देता हूँ। ये क्या है, 6 न्यूटन है। ये क्या, थ्री थ्री रूट थ्री है। और ये क्या, 3 रूट 2 है। 3 रूट 2 एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। हम लोग क्या कर लेंगे, सबका रिजल्टेंट फाइंड कर, सबका कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे ग्रीन प्लेट से। ये किधर, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 cos 30, 6 √3/2। और इधर कितना आ जाएगा, 6 sin 30 यानी 3 न्यूटन। तो इसको हम काट सकते हैं। इसका करेंगे प्लस करो, 3 √2 का कंपोनेंट, 3 √2 इंटू कॉस 1/√2। और इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 √2 इंटू sin 45 इज 1/√2। तो आप इसको भी उड़ा सकते हो। फिर से रीड्रॉ कर लो, देखो ये 6 √3 क्या आ रहा है, 3 √3। और ये √2 कट जाएगा, 3 √3। इधर क्या आ रहा है, 3 √3 प्लस 3। इधर क्या आ रहा है, ऑलरेडी 3 √3 है, ऊपर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में 3 आ रहा है। कुल मिला के ये माइनस ये कट जाएगा, तो इधर 3 बच रहा है, ये और ये कट जाएगा। कुल मिला के नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपका, नेट रिजल्टेंट इज कमिंग अलोंग ये 3। तो ग्रेन किधर जाएगा, ईस्ट वर्ड चला जाएगा। बाय फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 3 न्यूटन। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A vector is given when B vector is added to a vector, we get a unit vector B। ये तो इजी है, अभी जस्ट हम लोग कर रहे हैं इसको, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया। चलो फिर से करते हैं। A vector प्लस B vector gives me what, a unit vector along the x axis, unit vector along the x axis I cap। तो हमको B vector चाहिए, तो B vector क्या हो जाएगा मेरा, सर I cap माइनस A vector, I cap माइनस ऑफ A vector कितना अपना, सर I cap प्लस 2J cap माइनस 3K cap। इजी पीजी। तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, -2J कैप प्लस 3K कैप। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बी वेक्टर की, बोलिए, √2² प्लस 3² दैट इज √13। इजी पीजी था, तो साइन। नेक्स्ट, इन द अब क्वेश्चन फाइंड ए यूनिट वेक्टर अब लॉन्ग बी वेक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, बी कैप निकालना है। बी कैप इज बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैं नहीं बताने वाला, ये खुद से कर लेना। चलो भाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। तो पहले ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। हैशटैग मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से समझिए, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। क्या होता है ये, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई करने पे हनुमान जी हो जाएगा, बड़ा हनुमान जी बन जाएगा, और डिवाइड करने पे छोटा हनुमान जी। आपको पता होगा हनुमान जी जब समुद्र के किनारे गए थे, तो उन्हें शायद जटायु ने या किन्होंने समझाया था कि तुम्हारे पास बहुत असीम पावर, यू कैन इनलार्ज योरसेल्फ, यू कैन डिमिनिश योरसेल्फ। तो इसीलिए वो अपने आप साइज बड़ा करके और ऊपर जाके फिर सीता माता के पास गए। तो उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर।
ठीक है, ये वेक्टर है मेरा। अब मेरे पास एक बी वेक्टर आ रहा है जो कैसा आ रहा है, के टाइम्स ऑफ, और के टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बहुत बड़ा है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये बी वेक्टर कैसा होगा, सबको दिमाग लगाओ। बी वेक्टर कैसा होगा, वी आर डूइंग नथिंग बट, क्या ए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेगा, नो, ये बस बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बस बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ये बी वेक्टर बन जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये इतना है, तो उसका डबल है। बात समझ में आ रही है। आर द डायरेक्शन सेम, यस। आर द मैग्नीट्यूड सेम, नो। क्वेश्चन, इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डायरेक्शन सेम? तो आंसर क्या होगा, यस। मैग्नीट्यूड आंख बंद करके अंधा भी बता सकता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। चलो, अगर मैं बात करूं डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो वेक्टर हो जाएगा। डोंट मल्टीप्लाई बाई जीरो, मल्टीप्लाई इट बाई अदर नंबर। और आप -2 से भी मल्टीप्लाई मत करना, वो डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे मुड़ के लंबा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं नेक्स्ट एक स्लाइड ऐड करूं, तो अपना कह रहा डिवीजन ऑफ ए वेक्टर, डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर वैल्यू, वेक्टर बाय स्केलर वैल्यू। बात समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है जो ऐसा है, और मान लीजिए मेरे पास बी वेक्टर है जो है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो आपको बी वेक्टर किधर मिलेगा बोलिए, तो बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। डायरेक्शन सेम है। क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी सेम? क्वेश्चन, आंसर क्या बोलना है, यस। बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड छोटा हो जाता है, हाफ हो जाता है, बट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड गेट्स हाफ, मैग्नीट्यूड गेट्स हाफ, अगर हाफ से डिवाइड किया तो इजी पीजी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का कंडीशन क्या होता है, दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कब बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये याद रखिएगा, मैं बताने वाला हूँ। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल वेक्टर्स, इसको रेड पेन से नोट बना के लिख लीजिएगा, ये रेड पेन से नोट बना के लिख लीजिएगा। दोनों चीज कर सकते हैं, ध्यान, ये पहला मेथड है, जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सीख लेंगे तब उसके बाद एक और मेथड हो जाएगा। तो टू वेक्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर said to be parallel if coefficient of their ratio is same. Coefficient, if ratio of coefficient of I, J, K are same. समझ में नहीं आया सर, एग्जाम्पल, अगर मेरा ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और एक बी वेक्टर है जो क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, a vector is parallel to b vector if ax by a bx is equal to ay upon by is equal to az upon bz। बातें समझ में आ रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देन वी कैन से टू वेक्टर्स आर पैरेलल, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ ए एंड बी आर पैरेलल। अगर ए और बी पैरेलल है तो आपको अल्फा बीटा का वैल्यू बताना है। तो जैसे ही अगर पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा बाई 3 मस्ट इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8/4। तो अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को यूज कर ले हम तो क्या हो जाएगा, 2/1 इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 6, और बीटा बाई 2 इज इक्वल टू
2, तो बीटा क्या हो जाएगा? इजी इजी, हाँ या ना? इजी इजी। Next slide, khatam, day finish. Next day we're gonna study dot product and cross product, but not in one lecture. Dot product in one lecture, cross product one lecture, and there will be one miscellaneous solution or practice of questions from all the topics. So moreover, I think 3 videos I will make more on vectors, and then I will decide to make video on. We will decide to make video on. I think basic mathematics is pretty much necessary. Maybe basic mathematics or kinematics. You can comment in my comment section, and then I will move accordingly. Chalo, bye bye. Tata, take care. Till then, bye bye.